सहारा श्री सुब्रत रॉय का शून्य से लेकर शिखर तक का सफर काफी रोचक रहा। उन्होंने सुब्रत रॉय से सहारा श्री सुब्रत रॉय बनने तक जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखे। करियर की शुरुआत गोरखपुर में नमकीन स्नैक्स बेचने से की। अपनी लैम्ब्रेटा स्कूटर पर जया प्रोडक्ट के नाम से स्नैक बेचते थे। 1978 में गोरखपुर में एक छोटे से ऑफिस में सहारा समूह की नींव रखी। इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्ट्री शुरू की। रॉय के नेतृत्व में सहारा ने कई व्यवसायों में विस्तार किया। वर्ष 1983 में कारोबारी मित्र एस.के. नाथ ने अलग होकर राप्ती फाइनेंस बना ली। इसी साल सुब्रत रॉय ने लखनऊ में कंपनी का मुख्यालय खोला। रॉय का साम्राज्य फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी से लेकर अन्य सेक्टर्स में फैला। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने के बाद भी कभी पुराना समय नहीं भूले। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जीवन के तमाम अनुभव सार्वजनिक किए थे। 18 अप्रैल 2013 को गोरखपुर क्लब में आयोजित सम्मान समारोह में सुब्रत रॉय आए थे, जिसमें बेबाकी से अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को सबके सामने रखा था। बताया था कि गोरखपुर कर्मस्थली रही और यहाँ की गलियों से वाकिफ हूँ। पढ़ा लिखा और कारोबार की शुरुआत यहीं से की। सहारा श्री ने कहा था कि स्कूटर से घूमने और नॉन बैंकिंग की शुरुआत यहीं से की। एक कमरे के दफ्तर से शुरू किया कारोबार, ऐसे पहुंचे लखनऊ। सिनेमा रोड स्थित कार्यालय में एक कमरे, 2 कुर्सी और एक स्कूटर के साथ उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। थोड़ी पूंजी हुई तो 1978 में इंडस्ट्रियल एरिया में कपड़े और पंखे की फैक्ट्री शुरू की। दुकानों पर पंखा पहुंचाने के साथ ही वो दुकानदारों को स्मॉल सेविंग के बारे में जागरूक करते थे। बैंकिंग की जरूरतों के साथ रोजगार के अवसर के बीच सहारा का गोल्डन की योजना क्रांतिकारी साबित हुई, जिसमें समय समय पर होने वाली लॉटरी ने लोअर मिडिल क्लास में मजबूती से जोड़ बनाई। वर्ष 1983 में कारोबारी मित्र एस.के. नाथ ने अलग होकर राप्ती फाइनेंस बना ली। इसी साल सुब्रत रॉय ने लखनऊ में कंपनी का मुख्यालय खोला। घाटे का सौदा बना ये कदम। सहारा समूह ने एयरलाइंस कंपनी भी खोली थी, जिसके बेड़े में कई जहाज थे। हालांकि ये कारोबार सुब्रत रॉय को रास नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने अपने हाथ वापस खींच लिए। सेबी विवाद के बाद सहारा क्यू शॉप नाम से कंज्यूमर प्रोडक्ट की रिटेल चेन शुरू की, लेकिन ये काम भी जल्द ही बंद करना पड़ा। हालांकि मुंबई में उनका सहारा स्टार होटल बनाने का फैसला सही साबित हुआ। 13 करीबी दोस्तों को कभी नहीं भूले। सुब्रत रॉय का जन्म भले ही बिहार में हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपने कारोबार की शुरुआत गोरखपुर से की थी। शुरुआत में वो स्कूटर पर चला करते थे। वे अपने करीबी 13 दोस्तों को कभी नहीं भूले, जिन्होंने उनके बुरे समय में साथ दिया। जब करोड़ों के मालिक बने तो उन्होंने सभी पुराने दोस्तों को अपने साथ जोड़ा और कंपनी में बड़ा ओहदा दिया। मुलायम सिंह यादव से लेकर कई बड़े नेताओं से थे करीबी रिश्ते। सुब्रत रॉय का करीब 4 दशक का कारोबारी सफर सफलता की बुलंदियों को छूने वाला साबित हुआ। लखनऊ के सहारा शहर में राजनेताओं, फिल्म कलाकारों और क्रिकेटर्स का लगने वाला जमावड़ा इसका गवाह बन चुका है। सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव से उनके करीबी रिश्ते जग जाहिर थे, तो भाजपा और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता उनके मुरीद थे। साल 1978 में एक स्कूटर और 42 निवेशकों के साथ शुरू हुई चिटफंड कंपनी से सहारा धीरे धीरे देश के तमाम उद्योगों में जगह बना ली। रियल एस्टेट, टेलीकॉम, टूरिज्म, एयरलाइन, सिनेमा, खेल, बैंकिंग और मीडिया जैसे क्षेत्रों में सुब्रत रॉय सहारा ने हाथ आजमाया। उनकी कंपनी ने न्यूयॉर्क, लंदन में भी अपने पैर पसारे। एक दौर ऐसा था जब प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन ने सहारा ग्रुप को भारत में रेलवे के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाली कंपनी का तमगा दिया था। सुब्रत रॉय सहारा अपनी कंपनी को एक परिवार कहते थे और खुद को इसका अभिभावक बताते थे। भारतीय क्रिकेट टीम को कई वर्षों तक किया स्पॉन्सर। उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को कई सालों तक स्पॉन्सर किया। इसी तरह हॉकी को भी प्रोत्साहित किया। बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन, मशहूर राजनेता अमर सिंह उनके पारिवारिक सदस्यों की तरह थे। सुब्रत रॉय बड़े उत्साह से भारत पर्व कार्यक्रम आयोजित करते थे। उनके दोनों बेटों की शादी लखनऊ में शाही अंदाज में हुई थी, जिसमें देश विदेश से मशहूर हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। इस शादी में खर्च की चर्चा सालों तक लोगों की जुबान पर रहती रही। सहारा समूह गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह समारोह भी भव्य तरीके से आयोजित करता था। गोरखपुर और लखनऊ में शमशान घाट के पुनरुद्धार का काम भी सहारा समूह ने किया था।